जय मसीह के दोस्तों, प्रभु आप सभी को बहुत ताज़ से ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं परमेश्वर के एक और नए पवित्र वचन में। तो आइए हम सब इस वचनों को जानेंगे। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी से बहुत अच्छे तरीके से बातें करेगा और ये वचन आप सभी को समझ में भी आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये वचन को आप लास्ट तक जरूर सुने ताकि आपके हृदय में ये वचन बोया जाए। आमीन। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये वचन है लूका 10 का 2 से यदि हम पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। आमीन। मजदूर भेज दे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में तुम जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वो कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। आमीन। पता है, ये वचन मैंने थोड़ा जल्दी में इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं आप सभी को इस वचनों के द्वारा थोड़ा कुछ ऐसे बातें बताना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए। हालेलुया। कि पहले परमेश्वर ने क्या कहा, पके हुए खेत बहुत हैं लेकिन मजदूर कम है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर कहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के नाम से हालेलुया, प्रभु के नाम से नफरत करते हैं और बहुत से कम हैं जो परमेश्वर को मानते हैं। इसलिए कहा, जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। आमीन। क्योंकि वहाँ पे जाकर ना तो परमेश्वर कहता है ना तो पहले बटुआ लो, हालेलुया, और ना थैली लो और ना जूते लो, हालेलुया, और ना ही मार्ग में किसी को नमस्कार करो। पर जिस किसी घर में जाओ उस पे कहो कि इस घर पे कल्याण हो। यानी ये घर हमेशा आशीषित रहे। आमीन। यदि वो घर के लोग उस आशीष के योग्य होंगे तो आपका दिया हुआ आशीष उस घर पे ठहर जाएगा। आमीन। क्योंकि यदि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को समझेंगे तो उस घर पे उनका आशीष ठहर जाएगा। लेकिन लिखा है, यदि वो व्यक्ति, उस घर का व्यक्ति उस आशीष के योग्य ना हो तो वो आशीष यानी कल्याण आपके पास वापस आ जाए। हालेलुया। इसलिए आप कहीं भी जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है, ये मत देखो सामने वाला व्यक्ति कैसा है और उस घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं। आपको कहना है हमेशा आशीषित रहो। यदि आपका आशीष, हालेलुया, उसमें समझने लायक कोई बंदा, कोई व्यक्ति होगा तो उस घर पे आपका आशीष दिया हुआ ठहर जाए। यदि नहीं हो तो वो आपके पास वापस आ जाए। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करे तो उसको आप महसूस करो, विश्वास करो, ताकि आपको उस प्रार्थना का फल मिले। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। सही भावनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और मैं आप सभी को लास्ट में एक छोटी सी बातें बताना चाहता हूँ कि आप हमारी आंखों को न देखें, क्योंकि इसमें बहुत से नींद छुपे हों, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं। इसलिए आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे और हम चाहते हैं आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मेरा नाम पवन मसीह है। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष ब्लेस करे। जय मसीह की सभी को। आमीन।